हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2 का मैं ये तीनों पार्ट करूंगा। और अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पीछे की जो दो वीडियोस थी, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, इसको देख लें तो चीजें थोड़ी सी और क्लियर हो जाएंगी। इसको मैं डायरेक्ट करूंगा, मैं लैंग्वेज ज्यादा नहीं लिखूंगा। दो क्वेश्चंस आपने देखा, लैंग्वेज उस तरीके से लिख लेंगे। मैं फटाफट करता हूं। आपको दिखाना है इरेशनल। हर एक क्वेश्चन को आप कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर रहे हैं, तो एज्यूम कर लेंगे कि चलो भाई मैं प्रूफ भी स्टार्ट करता हूं साथ साथ। मैं मान लूंगा कि चलो इफ पॉसिबल ये एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर होगी तो मुझे दो को प्राइम इंटीजर्स मिलेंगी सच दैट बी नॉट इक्वल टू 0 एंड 1/√2 क्या हो जाएगा, a बाई बी ना। यहां तक तो लैंग्वेज लिख लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से ऑब्वियस ही बात है 1/√2 इधर लेफ्ट हैंड साइड में नॉन जीरो क्वांटिटी है, b नॉन जीरो है, तो ऑब्वियस ही बात है a भी नॉन जीरो होगा। अदरवाइज अगर a जीरो हो गया तो राइट हैंड साइड जीरो हो जाएगा, और ये तो नॉन जीरो क्वांटिटी है ना, तो यहां पे अपने आप ऑटोमेटिकली a नॉट इक्वल टू 0 ये हो गया। तो यहां से मैं लिख सकता हूं √2। अब देखिए दोनों साइड 1 अपॉन कर रहा हूं, तो ये √2 जाएगा, तो ये 1/a बाई बी करेंगे तो ये b बाई ए हो जाएगा। मैं समझा पाया कि नहीं? और चूंकि a और b दोनों को प्राइम्स है, इंटीजर्स है, दैट मीन्स क्या हुआ कि ये राइट हैंड साइड जो है मेरा रेशनल हो गया। और अगर ये रेशनल है तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो यहां से क्या होगा, √2 इज रेशनल। और अगर √2 रेशनल हो गई तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। क्या कॉन्ट्राडिक्शन आ गया कि √2 जो है कॉन्ट्राडिक्शन, दैट √2 इज इरेशनल ना। ये इरेशनल होती है, हमें पता है। और हम यहाँ प्रूव क्या कर रहे हैं कि दिखा क्या रहे हैं कि √2 रेशनल है। ये गलत है, और गलत है दैट मीन्स हमने जो एज्यूम किया है ना यही गलत है। सो दिस विल इंप्लाई 1/√2 इज इरेशनल। ठीक है, सेम वैसे ही करते जाएंगे। ये तीनों क्वेश्चंस में वैसे ही करना है जैसा हमने पीछे के क्वेश्चंस में किए, फर्स्ट और सेकंड में। लैंग्वेज नहीं लिखा लेकिन पूरा तरीका वही है। अब आते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है कि इसको भी दिखाना कि ये इरेशनल होगा। अगेन आप मानेंगे कि इफ पॉसिबल ये क्या है, मेरा रेशनल नंबर है, तो दो को प्राइम नंबर्स मिलेंगी a और b सच दैट दिस इक्वल टू a बाई बी, जहां पे b नॉट इक्वल टू 0 है। ये आ गया। अब यहां से √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a बाई 7b। अब ऑब्वियस ही बात है, a इंटीजर है, b इंटीजर है, तो 7b भी इंटीजर है। दो इंटीजर्स का कोसेंट सच दैट b नॉट इक्वल टू 0, सो दिस विल इंप्लाई ये अगर मेरा रेशनल है, राइट हैंड साइड क्या हो गया, रेशनल हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है जब दोनों साइड इक्वल हैं तो ये √5 भी क्या हो जाएगा, दिस विल इंप्लाई √5 इज रेशनल ना। ये रेशनल हो गया, और यही तो कॉन्ट्राडिक्शन है, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, contradiction that √5 is irrational, √5 is irrational। समझ में आ गया? तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि हम ये जो मान के चल रहे हैं यही गलत है, और हम मान के क्या चले थे कि ये रेशनल है ना, तो दिस विल इंप्लाई 7√5 इज irrational। ठीक, चलिए सेकेंड पार्ट भी हो गया, थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड भी बिल्कुल उसी तरीके से मैं मान लूंगा कि चलो ये रेशनल है, सेम a बाई बी, जहां पे b नॉट इक्वल टू 0 और a और b इंटीजर्स है, को प्राइम इंटीजर्स है। ये हो गया। तो यहां से √2 को मैं क्या लिख सकता हूं, a बाई बी -6 ना। तो आप चाहे तो ऐसे भी लिख दे या सिंप्लीफाई करके भी लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ऊपर इंटीजर नीचे इंटीजर दोनों का कोसेंट, तो ओवरऑल ये नंबर जो है मेरी क्या हो जाएगी, रेशनल हो जाएगी। ये मेरी क्या हो गई, रेशनल नंबर हो गई। अब ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो दिस विल इंप्लाई √2 भी मेरा क्या हो गया, इज रेशनल, जो कि एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं √2 क्या है, इरेशनल है। तो यहां पे भी लिख देंगे विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन दैट √2 इज इरेशनल। अब कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि हम जो एज्यूम करके चल रहे हैं वही गलत है।
तो हम एज्यूम क्या कर रहे थे कि ये रेशनल है, यही गलत है। दैट मीन्स 6 + √2 इज इरेशनल ना, यही प्रूव करना था। तो कितने आसानी से हमने प्रूव कर दिया इसको। ठीक है, तो फटाफट हो गया। तो अगर शुरू के 2 क्वेश्चन जो 2 वीडियोस थी एक्सरसाइज 1.2 पे, अगर आपने ढंग से देखा होगा तो ये प्रूफ में आपको पूरा वही तो प्रोसेस रिपीट कर रहे हैं फ्रेंड्स। लेके मान के चल रहे उल्टा कि चलो अगर पॉसिबल है तीनों पार्ट में, रेशनल है इस फॉर्म में, और वहां से हम कॉन्ट्राडिक्शन दिखा दे रहे हैं, बस हो गया। ये तीनों पार्ट में वही किए। तो अब मेरी तरफ से क्लास 10th का एक एक चैप्टर जो है नया सिलेबस के अकॉर्डिंगली खत्म होता है। अब आपकी ड्यूटी है, एनसीईआरटी का मैंने पूरा सॉल्व कर दिया, पीवाईक्यूज मैं करवा दिया हूं। अब मैं कोशिश करता हूं 24 जो इस साल बोर्ड का एग्जाम हुआ उसके क्वेश्चन मिल जाता है क्वेश्चन पेपर, तो मैं उसके सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन मतलब टॉपिक वाइज या फिर ऐसे ही पहले एमसीक्यू वेरी शॉर्ट ऐसे करके मैं करवा देता हूं। उसके बाद फिर चैप्टर वाइज भी मैं, जब ये हो जाएगा आपके प्रैक्टिस के लिए अलग जो क्वेश्चंस मिल जाए, ठीक है ना, अलग क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, उसको मैं करवा दूंगा। तो अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल पे अगर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।